हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं जिससे कि बच्चों को जो है कि बेसिक जो प्रॉब्लम है स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड जो है कि वो प्रॉब्लम जो है वो बच्चे फेस करते हैं। ठीक है, जिसमें कि आज का जो टॉपिक है बच्चों वो क्या है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये आपको जो है कि पहचानने आना चाहिए कि सिस कौन है और ट्रांस कौन है। ठीक है, और क्या लिखा हुआ, आइसोमेरिज्म है। तो आइसोमेरिज्म जो है, आइसोमेरिज्म के अंडर में जो है कि ये टॉपिक आता है। और आइसोमेरिज्म होता क्या है कि वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसका मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है ना वो तो सेम रहेगा, बट उसका जो स्ट्रक्चरल जो रिप्रेजेंटेशन होगा, उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप जो है कि आइसोमेरिज्म को समझ लीजिए। और दूसरा जो है वो क्या है, सी से ट्रांस लिखा हुआ। ठीक है, तो आप सबसे पहले सी से ट्रांस आइसोमेरिज्म होने के लिए जो कंडीशन है ना वो आप याद रखेंगे कि आपको डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, और डबल बॉन्ड जो है कि अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के एलोंग, देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और इस तरह का अगर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि स्ट्रक्चर जो है ये इस तरह का अगर आपको देखने को मिलता है जहां पर कंडीशन क्या है कि ए नॉट इज इक्वल टू जो है वो क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि ये और ये जो है दोनों आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। तब आप इस टाइप के आइसोमर को जो है आप क्या बोलते हैं बच्चों, सिस आइसोमर। ठीक है, जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल मैं लेकर के यहाँ पर बताऊं आपको। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर ध्यान से कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अगर है और यहाँ पर अगर आपको इस तरह का अगर स्ट्रक्चर अगर दिया हुआ है कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है और ब्रोमीन ब्रोमीन दिया हुआ है। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये दोनों जो हाइड्रोजन है ये दोनों आपस में तो इक्वल है। ठीक है, और ये दोनों ब्रोमीन भी जो है ये आपस में क्या है, इक्वल है, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूलर एक्सिस के जो है वो क्या है, सेम साइड में है। ओके, बट ये दोनों जो आपस में है ना ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। और अभी मैं बताया कि यही कंडीशन है सीस होने के लिए कि ये दोनों जो है कि आपस में क्या होने चाहिए, बराबर जो है वो नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब कि इस टाइप के आइसोमर को बच्चों आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर सिस आइसोमर बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं ट्रांस आइसोमर की बात करूं तो ट्रांस आइसोमर में भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का जो कॉन्सेप्ट है ये तो सेम रहेगा, लेकिन इसमें जो ए और बी जो हम लोग लिख रहे थे ना ये दोनों अगर इस तरीके से अगर प्रेजेंट अगर होंगे, डायगोनली अगर आपको देखने को मिलते हैं ये। ठीक है, अगर इस तरीके से अगर ये डायगोनली अगर देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर देखिए ये दोनों जो यहाँ पर दोनों को देखिए, यहाँ पर बी बी दोनों किधर है, ये अपोजिट साइड में। ओके, मतलब ये इधर देखेंगे तो इस तरीके से ये डायगोनली है, और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे ये दोनों ए ए को, ये भी जो है वो क्या है, डायगोनली जो है वो प्रेजेंट है। तो इस टाइप के आइसोमर को आप क्या बोलेंगे बच्चों, ट्रांस आइसोमर बोलेंगे। ओके, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांस आइसोमर। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल अगर यहाँ पर लेना चाहें तो जस्ट लाइक कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अगर दिया हुआ है, ठीक है, और अगर सपोज कीजिए यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ भी क्या दिया हुआ, ब्रोमीन, यहाँ पर क्लोरीन है और यहाँ भी क्या है, क्लोरीन है। तो अगर आप इससे अगर कोरिलेट करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे बी था और यहाँ पर देखिए बी था, वैसे ही यहाँ पर देखिए क्या है, Cl और Cl है, दोनों आपस में क्या है, ये इक्वल है और डायगोनली प्रेजेंट है ये इस तरीके से। यहाँ ए है तो यहाँ भी देखिए डायगोनली जो है वो क्या क्या प्रेजेंट है, बी आर प्रेजेंट है। तो इस टाइप के आइसोमर को जो है बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, ट्रांस आइसोमर बोलते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपोर्टेंट बच्चों ये टॉपिक है जो आइसोमर से रिलेटेड जो है कि क्वेश्चन हर एक एग्जाम में जो है कि अगर केमिस्ट्री का अगर आप एग्जाम अगर दे रहे हैं, अगर केमिस्ट्री अगर पेपर है तो सी से ट्रांस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना वो लगभग हर एक एग्जाम में जो है कि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए सिस और ट्रांस का जो कॉन्सेप्ट है ये आप जरूर जो है कि इसको समझ लीजिए और इस तरह का क्वेश्चन जो है आप प्रैक्टिस कीजिए। और अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आता है ना तो आप कमेंट जरूर कीजिए और आपके कमेंट का रिप्लाई जो है मैं जरूर करूंगा। और अगर आप इस चैनल से बच्चों अगर आप फर्स्ट टाइम अगर आप जुड़े हैं तो आप एक बार चैनल को जो है
आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैनल है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो अगर आप चाहते हैं कि एक सटीक इंफॉर्मेशन, अगर क्लियर कॉन्सेप्ट अगर आप चाहते हैं अगर सीखना, तो आप चैनल को जरूर जो है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप शेयर कीजिए। और इस तरह का अगर नोटिफिकेशन अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको मिलता रहे तो आप बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।